जब भीष्म पितामह ने जल पीने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों को आदेश देकर जल लाने के लिए कहा गया। मगर भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि जिसने मुझे यह सरसया दी है वही मुझे जल पिलाएगा। तब अर्जुन ने धरती पर बाण चलाकर गंगा प्रकट की और भीष्म पितामह की प्यास बुझाई, इसलिए इसे भीष्म कुंड कहा जाता है। बाणों से छलनी भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में थे। वो बाणों की सरसया पर थे, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले। वो एक श्राप झेल रहे थे। इस बारे में युद्ध के दौरान श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा था, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसया पर पड़ा हुआ हूँ? ये बात सुनकर मधुसूदन मुस्कराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर कृष्ण बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक सर्प वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में लग गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। कृष्ण ने बताया कि सांप जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस तरह सांप 18 दिन जिंदा रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार उसे भी कष्ट हो। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर सर्प का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुःशासन को नहीं रोका। इसी वजह से पितामह आपके सारे पुण्यकर्म खत्म हो गए और सर्प का श्राप आप पर लागू हो गया। कहा जाता है कि अर्जुन ने यहाँ बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था। कहा यह भी जाता है कि युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ घोड़े लगातार दौड़ते रहने के कारण थक गए थे। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने इसी स्थान पर अपने बाण से प्रहार कर गंगा को प्रकट किया था। तब जाकर श्री कृष्ण के घोड़ों की प्यास बुझाई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आपको मिले।